नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एपीसी यूट्यूबर वाराणसी से रोज की तरह। जैसे कि आइए सबसे पहले हम डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर पहुंचे सांसद, लेकिन बड़े ही मजे की बात यह है कि किसी के हाथों में नहीं दिखता है गुलदस्ता। वाराणसी के बिजली विभाग कार्यालय पर लगाया गया पेंशन का अदालत। चंदौली के नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र सिंह ने बताया कि किस मुद्दों के साथ हमने जीता यहां का चुनाव। वाराणसी के नगर निगम कार्यालय का सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ किया घेराव। अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वाराणसी के बिजली विभाग कार्यालय पर लगाया गया पेंशन धारकों का अदालत, जिसमें आप देख पाएंगे बिजली विभाग का अधिकारी किस तरह से इस बातों का कर रहे हैं बयान कि हमेशा अगर देखा जाए तो दर 3 महीने के बाद मैं पेंशनधारियों का अदालत वाराणसी के इस कार्यालय पर करता हूं। इसी के साथ ये भी बताया गया कि यहां बिजली की कटौती भी कम से कम करने का आश्वासन हम यहां के कर्मचारियों को देते हैं। आप देखिए इस बात को किस कदर आगे बिजली विभाग के कर्मचारी ने हूबहू किया बातों को। मैं आर.के. जैन, निदेशक कार्मिक एवं प्रबंधन, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत हूं और आज हम लोगों ने यहां पे पेंशन अदालत लगाई है और ये हर 3 महीने में लगाते हैं। जैसे अभी जून में लगी है, अब ये सितंबर में लगेगी और फिर दिसंबर में लगेगी। इसलिए हर 3 माह में पेंशन अदालत लगा के जो हमारे कर्मिक रिटायर हो गए हैं उनकी जितनी भी समस्याएं उनका निराकरण करते हैं। और कुछ लोगों की पेंशन भी अभी तक निर्गत नहीं है। जब मैं आया था तकरीबन 217 लोगों की पेंशन निर्गत नहीं थी, अब मात्र 20 केस बचे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट के समय पे ही पेंशन निर्गत कर दी जाए। ये हमारी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की मंशा भी है, जिसको पूर्ण करने के लिए आज यहाँ पे पेंशन अदालत लगाई है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के उपलक्ष्य में तमाम मंत्री पहुंचे, लेकिन बड़े मजे की बात आप देख पाएंगे हमारे स्क्रीन पर कि किसी भी मंत्री के हाथों में नहीं दिखा गुलदस्ता। आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर ओम प्रकाश राजभर को किस तरह से दूसरे का दिया हुआ गुलदस्ता हाथों में लेकर वापस उसी गुलदस्ता को नरेंद्र मोदी के हाथों में देते हुए दिखेंगे। नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र सिंह ने पत्रकारों के साथ इस बात का शेयर किया कि मैं जो मुद्दा लेकर के चंदौली में सांसद बना हूं, सांसदी का चुनाव जीता हूं, यह मुद्दा कोई और नहीं था बल्कि 3 महीना पहले से मैं क्षेत्र में जा करके किस कदर लोगों के गरीबी और तमाम समस्याओं को सुनता था। इस बात को किस तरह से चंदौली के नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे मुद्दे कोई आकाश से मुद्दे नहीं आए। हमने जो 3 महीने में गांव-गांव जाकर हमने जो महसूस किया, उनसे बातचीत की और उनकी परेशानियों को समझा। हमने देखा पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद नहरों की स्थिति बड़ी जर्जर है, कोई काम नहीं हुआ है सिंचाई के क्षेत्र में। हमने देखा कि बड़ी सड़कें तो जरूर जिस पर टोल टैक्स लगते हैं वो बनी, लेकिन जो गांव को जाती हैं सड़कें, जिस पर हमारा किसान चलता है, जिस पर हमारा मजदूर चलता है, जिस पर हमारी बच्चियां चलती हैं, साइकिल से स्कूल जाती हैं, बच्चे चलते हैं, उन सड़कों की हालत बड़ी खराब है। उसको ठीक करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है। पंडित जी ने केवल एक अस्पताल बनाया, उसको भी प्राइवेट को देने का काम जो है इस सरकार ने किया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है। हमने ट्रामा सेंटर के विषय में बताया है कि ट्रामा सेंटर बना करके वहाँ के लोगों की आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक महंत पॉलिटेक्निक है जो पंडित जी के समय बना था।
आज तक कोई ऐसी ट्रेनिंग सेंटर, कोई छोटा सा एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं लोग बना पाए हैं। तो मेरा यही कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के हित के लिए और रोजगार के क्षेत्र में हमको काम करना है, ये मैंने विशेष किया। वाराणसी के नगर निगम कार्यालय को सपा पार्टी के 100 से 200 से भी ज़्यादा उपलब्धि में रहे होंगे। आंकड़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल समझ में आया। सपा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कार्यालय को नारेबाजी करते हुए घेर लिया और वहीं अंदर जाने के बाद अधिकारियों से किस तरह प्रार्थना पत्र देते हुए अपने समस्याओं का किया वर्णन। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। तक है उनसे आप लिखवा के आपके द्वारा आ जाएगा, मेरे द्वारा भी आ जाएगा कि कहीं कोई कमी रहे तो हम वापस में उसको जो है विचार नाले की सफाई हो जाए और साथ ही साथ बकरीद ये मौसम जो है करीब है तो बकरीद चौथक में पूरे वार्डों में साफ सफाई इंडिया गठबंधन से सभी वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग आपसे अनुरोध के साथ मांग करते हैं। तक है उनसे आप लिखवा के। तो आप देख रहे थे वायरल खबरों के साथ ईपी सिंह यूट्यूबर वाराणसी को। इन्हीं खबरों के साथ मैं जाने का लूंगा आपसे विदा। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे जाने का दीजिए इजाजत। नमस्कार।